राजा सुरेंद्र के राज्य में एक आदमी था जिसका नाम चंदू था। एक दिन चंदू ने राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। राजा ने स्वीकार किया और चंदू ने शुरुआत की। एक समय की बात है, एक गरीब किसान ने अपनी खेतों में सबसे सुंदर फूलों की बेल लगाई। उन फूलों की खुशबू से अक्सर सांप खिंचे आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी आया और उसके फूल खरीदने के लिए कहा। किसान जानता था कि इन फूलों के रस से तेल तो बन सकता है, पर ये घर सजाने के काम में नहीं आ सकते। ये सोचकर किसान ने व्यापारी को फूल बेचने से मना कर दिया। ये देखकर व्यापारी को लगा कि उसने इन सुंदर फूलों के कम दाम लगाए हैं, इसीलिए किसान ये फूल उसे बेचने को तैयार नहीं है। तब व्यापारी ने किसान को 1000 सोने के सिक्के लेकर वह फूल देने को कहा। ये देखकर किसान ने कहा, मैं इससे तुम्हें ये फूल दे तो सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। व्यापारी ने पूछा, क्या शर्त है? किसान ने कहा, तुम्हें इन फूलों को घर में सजाने के लिए नहीं रखना होगा। व्यापारी ने मन में सोचा कि ये कौन सा देखने आने वाला है। उसने किसान की शर्त पर हाँ कर दी। अब व्यापारी उन फूलों को अपने घर पर ले आता है और किसान की शर्त ना मानकर उन फूलों को अपने घर में सजाने के लिए रख देता है। कुछ देर बाद एक जहरीला सांप आके उन फूलों में छिपकर बैठ जाता है। उधर व्यापारी की पत्नी इन सुंदर फूलों को देखकर उन्हें सूंघने लगती है तो वह जहरीला सांप उसे काट लेता है। सांप के काटने के बाद व्यापारी की पत्नी वही दम तोड़ देती है। तो राजन, अब आप बताइए कि व्यापारी की पत्नी मर गई, इसमें किसकी गलती थी? राजा सुरेंद्र ने बताया, गलती उस व्यापारी की है जो बिना शर्त का कारण जाने उन फूलों को अपने घर में सजाने के लिए ले आया। बिना सुने ही हाँ कर दी। चंदू मुस्कुराया और जवाब सुनकर बोला, बिल्कुल सही बात राजाजी, वह व्यक्ति पाप का भागी है जो शर्त सुनकर और समझकर उसे मानने के लिए हाँ कर दे और फिर उस शर्त को ना माने। हमें कभी भी किसी कार्य को सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।